Subramaniam, introduce yourself. सर मेरा नाम सुब्रमण्य केड़कर है। मैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के एक मालवण तालुका से आया हूँ। मैंने मेरा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट ऐसा किया है। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है और पॉलिटिकल साइंस में मुझे नेट और जेआरएफ भी मिली है। कुकिंग करना, कीर्तन सुनना ये मेरी हॉबीज़ है और रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करना या फिर दशावतार देखना ये मेरा इंटरेस्ट है। और पिछले साल सर मुझे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम से आईपीएस पोस्ट मिली है और तमिलनाडु केडर है मेरा। अच्छा, you are already selected. जी सर। And your post is IPS officer. जी सर। You just mentioned that you have this interest in kirtan also. जी सर। So how kirtan is useful, say, in maintaining law and order? Suppose now you are going to the final police officer. जी सर। So how you can use your heritage, say kirtan, हाँ to maintain law and order? जी सर। Is it a useful idea? जी सर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि कीर्तन का आज तक डिफरेंट यूज़ किए गए हैं। जैसे कि समाज प्रबोधन के लिए कीर्तन का बहुत यूज़ किया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र के गाडगे बाबा ने यूज़ किया था। तो हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक लोगों के मन में अवेयरनेस जागरूक करने के लिए या लॉ के प्रति हमें एक समर्पित रहना चाहिए, लॉ का पालन करना चाहिए, इसलिए हम कर सकते हैं। आज भी सर हम देखें तो लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में बहुत वर्चुअल कीर्तन बहुत हुए थे, मतलब ऑनलाइन। तो वहाँ से भी जो कीर्तनकार थे उन्होंने लोगों को ये अपील किया था कि आप शासन को जो नियम है सबका पालन करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें या सब मास्क वगैरह पहने। तो मुझे लगता है सर जन जागृति के लिए और लोगों के मन में एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। You just mentioned Gadge Baba. Who is this person? Gadge Baba. सर उनका ओरिजिनल नाम देबूजी जानोरकर था। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक वो रहे। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से लोगों के मन में एक जन जागृति, सामाजिक And what was his period? सर वो 20th सेंचुरी में ही थे और 1956 में दिसंबर में उनका देहांत हुआ था, 1956। And what is his teaching? सर उन्होंने उनका जो मेन आइडिया था वो उन्होंने स्वच्छता रखने के लिए बहुत लोगों के मन में जागृति की, इसलिए उनको नाम गाडगे बाबा पड़ा, क्योंकि वो मिट्टी का गाडगा लेके घूमते थे और उसका इस्तेमाल एक कैप जैसा भी करते थे और खाने पीने के लिए करते थे और ज़्यादातर साफ सफाई में वो काम करते थे। उसके साथ साथ जो सामाजिक क्रांति है, जैसे कि I am interested in reading his certain biography because I don't know this person. So, is there any biography that I can read? If yes, who is the author? सॉरी सर, मैंने उनके बायोग्राफी के बारे में सर मुझे मालूम नहीं। Let's talk about the Kirtana. जी सर। So, Kirtana, is it a bhakti form or before bhakti was also there? Kirtan. जी सर। Is it a creation of a bhakti movement of Maharashtra? Or no, Kirtan has nothing to do with bhakti. It's earlier than that or it's a late idea. What is your understanding of the Kirtan? सर कीर्तन जो है वह भक्ति का ही एक प्रकार है। जैसे कि भक्त प्रहलाद ने जो 14 प्रकार दिए हैं उनमें से कीर्तन आता है। पर भक्ति मूवमेंट की बात करें तो भक्ति मूवमेंट से पहले भी कीर्तन था। जैसे कि हम वेदों की बात करें तो वेदों में भी कीर्तन का उल्लेख हमें मिलता है, अनुकीर्तन करके। और मत्स्य पुराण में नारद को पहला कीर्तनकार कहा गया है। तो मुझे लगता है सर भक्ति मूवमेंट से पहले भी कीर्तन ये कंसेप्ट था। पर अगर पर्टिकुलर भक्ति की बात करें तो कीर्तन एक भक्ति का एक फॉर्म है। जैसे कि अर्चन करना, नमन करना ये भक्ति का फॉर्म है, चिंतन करना। तो ऐसे ही कीर्तन एक भक्ति का फॉर्म है। कौन से बड़े कीर्तनकार आपने देखे हैं? Which are prominent figures in Kirtana that you have faced, your interaction with? जी सर। सर एक राष्ट्रीय कीर्तनकार है चारुदत्त आफळे। तो उनके लाइव कीर्तन मैंने बहुत देखे हैं, उनसे मिला भी हूँ। उसके साथ साथ हरिहर नातू करके एक महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग में ही एक कीर्तनकार है, वो एक राष्ट्रीय कीर्तनकार है। उसके साथ सर बहुत मैंने वारकरी कीर्तन भी देखे हैं। जैसे कि मैं दोस्त के घर के यहाँ जाता था तब। पर उनके सर से पर्टिकुलरली नाम मुझे मालूम नहीं है, पर मैंने वैसे बहुत देखे हैं।
What is your connection with Karnataka? This is Karnataka is mentioned. You are from Maharashtra. जी सर। Then why Karnataka is here? सर मेरी माँ जो है वो कर्नाटक से है, तो मेरा जन्म भी कर्नाटक में हुआ था। अच्छा, your birthplace is Karnataka. जी सर। Which is at Katgal? कदगल सर। हाँ Katgal. जी। And the city or town is Alcoda. अलकोड़ा सर। यस। What is the present population of Alcoda? Or who is the, say, is it a town or is it a village? सर अलकोड़ा एक विलेज ही है। So who is present the सरपंच of Alcoda? सॉरी सर, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। What is the meaning of Alcoda? सॉरी सर। Do you know Kannada? नहीं सर, मुझे कन्नड़ नहीं आता। Which language you are comfortable with? Which languages? सर मैं मराठी और हिंदी अच्छी तरह से बोलता हूँ। इंग्लिश मुझे फ्लुएंट नहीं है, पर मैं बोल सकता हूँ थोड़ा पर इंग्लिश और हिंदी और मराठी मैं कंफर्टेबल हूँ। In Hindi, have you heard the name of Tulsidas? जी सर। Who was Tulsidas? सर तुलसीदास एक भक्ति मूवमेंट में एक संत रहे हैं, और उनका तुलसीदास रामायण ऐसा उनका लेखन हुआ है। तो भक्ति मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है और साहित्य भी है उनका। As a student, you have political science is your optional. जी सर। As a student of political science, how you are going to interpret Kirtan as a form? So, what is its importance in political science? जी सर। सर मैं 10 सेकंड के लिए सोच सकता हूँ कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। सर पॉलिटिकल साइंस में पर्टिकुलरली एक समाज का भी बहुत बार स्टडी किया जाता है। तो समाज में जब डिफरेंट रिवोल्यूशनरी बातें होती है, जैसे कि रेनेसां जब समाज में हुआ, तो मुझे लगता है कि भारत के अगर पर्टिकुलरली बात करें तो कीर्तना भी, जो कीर्तन कंसेप्ट है उसने भी एक रेनेसां में अच्छी तरह से भाग लिया है। जैसा कि वारकरी कीर्तन या फिर जो रामदासी कीर्तन है उन्होंने जन जागृति का काम किया था। उसके साथ जो राष्ट्रीय कीर्तन है उन्होंने एक पॉलिटिकल क्रांति के लिए भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। जैसे कि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो लोकमान्य तिलक का जो कालखंड था, वहाँ उस कालखंड भी दत्तोपंत पटवर्धन ने एक राष्ट्रीय कीर्तन शुरू किया, जो ब्रिटिशों के खिलाफ लोगों के बारे मन में एक अवेयरनेस जनरेट करता था, और जो नेशनल मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया था। तो जो कीर्तन है वो लोकमान्य तिलक पे या महात्मा गांधी जी के पर आगे में डेवलप हुए, जैसे कि उत्तरंगाई कीर्तन का उनमें स्टोरी कही जाती है। तो इन राष्ट्र पुरुषों की भी स्टोरी कही जाती थी और आज भी कही जाती है। तो ये एक पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स का और कीर्तन के बारे में। एक्सलेंट एक्सलेंट, थैंक यू सर। मेंशन योर फादर्स नेम इज भालचंद्र दत्तात्रय केलकर. जी सर. Has Datta Sampradaya used this Kirtan form? Datta Sampradaya has nothing to do with Kirtan as a form. सर दत्त संप्रदाय का भी कीर्तन फॉर्म है, मतलब दत्तगुरु के जो डिफरेंट अनुयायी है वहाँ पर भी कीर्तन होता है। जैसे कि महाराष्ट्र के गोंदवलेकर महाराज थे, वो दत्त संप्रदायी थे और वो कीर्तन भी करते थे। तो दत्त संप्रदाय का और कीर्तन का संबंध है। And who was the teacher of Eknath, Saint Eknath? Saint Eknath is from Maharashtra. जी सर. And who was his teacher? सॉरी सर, मैं suppose this is that his name is Janardhan. जी. So have you heard this name Janardhan? जी जी सर, जनार्दन मैंने नाम सुना है, और पर वो एकनाथ महाराज के रिलेटेड इतना मुझे मालूम नहीं, पर जनार्दन मनी जनार्दन एकनाथ ऐसा मैंने जनार्दन नाम सुना है. ओके ओके. जनार्दन एकनाथ. And your mother's name is भूषणा. Bhushana. What is the meaning of Bhushana? सर भूषणा के दो मीनिंग हम बता सकते हैं। जैसे कि एक भूषण यानी एक स्वर्ण रत्न ऐसा करके एक भूषण का नेम बहुत बार यूज़ किया जाता है, और उसके साथ साथ भूषण यानी एक गर्व करने वाली बात हमारी, ऐसे एक डिफरेंट दूसरा मीनिंग है उसका.
You have written your mother's profession as a homemaker. जी जी सर. Suppose let's have another term called as housemaker. So what is the difference between housemaker and homemaker? Why not housemaker and why homemaker? जी सर. सर पर्टिकुलरली हाउस मेकर और होम मेकर में सर मुझे ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता, पर जो हाउस वाइफ है और होम मेकर है या हाउस मेकर है उसमें सर बड़ा डिफरेंस है, ऐसा सर मैं बता सकता हूँ. And agriculture is your father's profession. Yes. What type of agriculture is that one? सर हमारे यहाँ हमारा पर्टिकुलरली हमारे घर की बात करें तो हमारा रागी और हम राइस का प्रोडक्शन ही लेते हैं. Which production? रागी और राइस. Ragi or rice. राइस. And which type of rice is this one? सर हमारे यहाँ जो लोकल वैरायटी है वालई कहते हैं उसे, वालई. Walai. हाँ, वो हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उसका जो हमें कीमत है बाज़ार में वो बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि वो हेल्दी राइस कहा जाता है. वो रेड कलर का होता है, मतलब रेडिश उसे कलर होता है, तो वो बहुत हेल्दी है ऐसा कहा जाता है, तो वो हम लेते हैं. और हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही सर ज़्यादा होती है, क्योंकि वालई जो हमारे पारंपरिक जो वैरायटी है तो इसलिए उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं. Why do you think that organic farming is essential? सॉरी सर मैं. Why organic farming is essential? जी सर. सर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बहुत बार क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत बार हम जो नई फार्मिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, ज़्यादा केमिकल यूज़ करना, पेस्टिसाइड यूज़ करना या हाइब्रिड वैरायटी यूज़ करना, तो उनसे एक पर्यावरण को नुकसान होने का चांसेस है. पर जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो एक पर्यावरण फ्रेंडली हम फार्मिंग करते हैं. उसके साथ साथ जो उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स या जो हेल्दी बातें मिलती है वो बहुत अच्छी होती है. जैसे कि महाराष्ट्र के राहीबाई पोपेर है, उन्हें सीड मदर कहा जाता है, जिन्हें पद्मश्री भी मिला है. तो उन्होंने भी 3-4 साल पहले ये जन जागृति की थी कि आप जो पारंपरिक वैरायटीज़ है वो ज़्यादा यूज़ करो, वो हेल्दी होती है और पर्यावरण पे भी ज़्यादा नुकसान नहीं करती. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा पर्यावरण फ्रेंडली है सर, ऐसा हम कह सकते हैं. Suppose now you are district magistrate of your own district. जी सर. Then how you are going to enhance organic farming in your district? Suggest you are graduate from the same discipline. Your Yes, sir. father profession also same one. जी सर. Suggest 3 measures to enhance organic farming in your district. Yes, sir. Assuming that you are district magistrate of Sindhudurg. जी सर. सर पहली बात मैं ये करूँगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र होता है केवी के, जो एग्री एक्सटेंशन और रिसर्च का काम करता है. तो उनके साथ में लोगों के मन में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में एक अवेयरनेस जनरेट करूँगा, क्योंकि जब तक लोग आगे नहीं आते तब तक ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता. सर दूसरी बात, ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो और उनके जो प्रोडक्शन हो उनके उसका अच्छी तरह से दाम मिले, इसके लिए मैं उसके मार्केटिंग है और उसके बारे में भी सोच सकता हूँ. बहुत बार सर मार्केटिंग अच्छा नहीं होने से वजह से किसानों को अच्छा दाम नहीं मिलता, तो ये दूसरा काम कर सकते हैं. और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते समय मिक्स फार्मिंग की भी एक कंसेप्ट इंप्लीमेंट करूँगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ अब अगर हम मिक्स फार्मिंग करें तो वो बहुत सक्सेसफुल हो सकती है और किसानों को भी ज़्यादा इनकम मिल सकता है. बिल्कुल. You have completed agriculture from which institution? College of Agriculture Business Management. किर्लोस. हाँ. कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट किर्लोस, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही है, सिंधुदुर्ग में. Kirlos. What is that Kirlos? सर किर्लोस एक गांव का नाम है उधर के, तो वहाँ एक इंस्टीट्यूशन है ओरिजिनल. जैसे कि सिंधुदुर्ग का कृषि विज्ञान केंद्र किर्लोस में ही है, तो ज़्यादातर वहाँ एक्सटेंशन और जो प्रैक्टिकल का काम उधर ही होता है. तो इंस्टीट्यूशन गांव का उधर. I heard that Kirloskar company is a very famous company in Maharashtra. जी सर. What is the work of a Kirloskar company? जी सर. सर किर्लोस्कर एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे कि उनका एक एग्रीकल्चर में भी काम है, उसके साथ साथ जो कांच निर्मित का काम था वो भी किर्लोस्कर ने किया था. और वो ओरिजिनली उस किर्लोस गांव से ही है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आता है. और उसके साथ साथ किर्लोस्कर अभी एग्रीकल्चर रिलेटेड पंप, जो एग्रीकल्चर पंप होते हैं वो भी किर्लोस्कर कंपनी के आते हैं. किर्लोस्कर के प्लो है. डू यू नो दैट प्लो? जी सर, प्लो भी है जी. और जो आयरन के प्लो है वो उन्होंने ज़्यादा फेमस किया हमारे यहाँ. Who was Tatya Tope? Tatya Tope is a historic figure. What do you know about Tatya Tope? जी सर.
सर तात्या टोपे कानपुर के थे, जो पेशवा कानपुर में जब रहे पेशवा, सर उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, पेशवा नाना से कौन थे मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है, पर जो कानपुर में थे उनके साथ वो उधर थे नॉर्थ में। और जब ना 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था तो तात्या टोपे ने एक जगह पे अच्छी तरह से लीड किया था और उस रिवॉल्ट में ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये हाउ ही डाइड? सर उन्हें फांसी दिया गया था, उन्हें पकड़ा गया था और फांसी दिया गया था। व्हिच एरिया ही वाज अरेस्टेड? सॉरी सर वो एरिया मुझे याद नहीं, पर नॉर्थ का है, उत्तर प्रदेश के आसपास एरिया है। What is your understanding of 1857? Is it a revolt? Is it a Sepoy mutiny? Or is it a war of independence? सर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्रयास था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि वीर सावरकर ने भी उसे उस पर ग्रंथ लिख कर ये कहा है, तो मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि हम ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि राजे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सामान्य लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट अच्छी तरह से किया था। मकसद हर एक का अलग अलग था, पर जो एंड एम था कि वो इंडिपेंडेंस का ही था। तो सर मैं उसे इंडिपेंडेंस वॉर ही कहता हूँ। कैसे? And then why people called as a Sepoy mutiny? सर उसकी जो शुरुआत हुई थी, जैसे कि मंगल पांडे से ज़्यादातर शुरुआत हुई थी, ऐसा हम कह सकते हैं मई 1857 में। तो और ज़्यादा सिपाही ने भी पहले उसमें पार्टिसिपेट किया, और जो उसके बाद उन्हें लीडर भी मिले वो ज़्यादातर सिपाही या ऐसे राजा ही थे, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, ऐसे। तो इसलिए सिपाही मूवमेंट कहा जाता है। कुछ हिस्टोरियन का ये मानना है कि जो सामान्य जनता है उन्होंने डायरेक्टली ज़्यादा पार्टिसिपेशन उसमें नहीं किया है, जैसे कि लोकमान्य तिलक या गांधी जी के काल में जो सामान्य जनता ने पार्टिसिपेशन किया उतना तब नहीं हुआ था। तो इसलिए सर मुझे लगता है कि वो इंटरप्रिटेशन ऐसे भी कहा जाता है कि वो सिपाही रिवोल्ट था। One eminent historian from Maharashtra called it as a Sepoy mutiny. Do you know his name? 1970s. सर महात्मा फुले ने भी एक उस पर लेखन किया है। 1970s. 1970s. सॉरी सर उनका नाम मुझे याद नहीं। He was from Mumbai University. सॉरी सर नहीं मालूम मुझे। What do you know? This Janta experiment happened. 1977 you have Janta government. What do you know about Janta government? सर 1977 से 1980 तक ये गवर्नमेंट था, और ज़्यादातर कोएलिशन गवर्नमेंट था। उसे बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि वो नेगेटिव कोएलिशन गवर्नमेंट हुआ था। खुद को पावर मिलने की आशा कम थी और कांग्रेस को पावर ना मिलने की आशा उन्हें ज़्यादा थी, ऐसा एक उनका क्रिटिसाइज किया जाता था। और जो बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजी के पक्ष थे तो वो इसमें आए थे, जैसे कि स्वतंत्रता पार्टी थी, सोशलिस्ट जो सोशलिस्ट थे वो आए थे। उसके साथ जनता दल उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने ये गवर्नमेंट स्थापित Who were these socialist people participated in Janta experiment? Have you heard the name of say Madhu Dandavate? जी सर, मधु दंडवते का नाम सुना है मैंने। He is from Konkan region. जी सर, सिंधुदुर्ग से है वो। Was a participant in that Janta government? Or you don't know? सर मुझे मालूम नहीं, वो तो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पर उनका पीरियड वो उस पीरियड में था। Fine, fine. Why this government called as the Janata government? Janta is people. जी सर। Why this name really arrived? सर उससे पहले भारत में मूवमेंट चली थी, जैसे कि टोटल क्रांति की मूवमेंट भी उससे पहले चली थी। तो वो और 1970s में भारत में इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई थी। तो इसके खिलाफ एक जनता का रिवॉल्ट है, ऐसा दिखाने के लिए उसका नाम जनता रख दिया गया था। जनता गवर्नमेंट उससे कहा जाता था, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज उसमें आई थी, तो पर्टिकुलर पार्टी का भी नाम उधर नहीं दे सकते थे, तो जनता गवर्नमेंट कहा गया। सर ऐसा ही मेरा इंटरप्रिटेशन है, जो एक्चुअली वो मालूम नहीं कि जनता गवर्नमेंट को क्यों कहा गया। What is your understanding of Morarji Desai? सर ये जनता गवर्नमेंट जब एस्टेब्लिश हुआ था तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ही ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया कि डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोगों को इकट्ठा होकर आगे जाने के प्रयास था।
और जो भारत में पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट और कोएलिशन गवर्नमेंट सक्सेसफुल करने की एक कोशिश उन्होंने की थी। तर इतना ही सर उनके बारे में मैं जानता हूँ। डू यू नो हिज बर्थ डेट? नो सर, सॉरी सर। योर जनरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉलेज, ऑर्गेनाइजर ऑफ शिव जयंती उत्सव इन कॉलेज। जी सर। हु इनिशिएटेड शिव जयंती इन पब्लिक डोमेन? सर पब्लिक डोमेन में शिव जयंती लोकमान्य तिलक ने ही 1890s में शुरू की थी, और उसके साथ साथ उन्होंने गणेशोत्सव भी शुरू किया था, एक लोगों को इकट्ठा करके एक स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस पब्लिक सेलिब्रेशन? सर उनका इंटरप्रिटेशन ये था कि गवर्नमेंट हमें बाकी कुछ भी करने के लिए रोक सकती है, पर हमारा जो रिलीजियस और जो कल्चरल फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करने से रोक नहीं सकती। तो अगर ये पब्लिकली सेलिब्रेट किए जाते हैं तो डिफरेंट कास्ट के या डिफरेंट रीजन के लोग इकट्ठा आएंगे, और जो लोगों का मोबिलाइजेशन हम अगर वो कर सकते हैं तो उस मोबिलाइजेशन का यूज़ हम स्वतंत्रता संग्राम में भी कर सकेंगे। इसलिए सर बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी की जो 1920 से जो मूवमेंट शुरू हुई उसका एक बेस अच्छी तरह से तिलक ने ऑलरेडी कर दिया था। डिफरेंट उनके जो माध्यम उन्होंने यूज़ किए थे। तिलक gave us this 4-point program called as चतुसूत्री। जी What was that चतुसूत्री? सर 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तब उन्होंने ये चतुसूत्री एक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। पहला उसमें था स्वराज, दूसरा था राष्ट्रीय शिक्षण, चौथा बहिष्कार था, और पांचवा स्वदेशी था, चौथा स्वदेशी था, सॉरी 4 थे। Swadeshi originated or the term or some notion, that is concept. Yes. Who initiated this notion? It's say mid-19th century person, and that is from Maharashtra. सर स्वदेशी का पहला मैंने सुना है कि वासुदेव बळवंत फडके ने स्वदेशी के बारे में बोला है, पर ज़्यादा मूवमेंट उसके बारे में हुई नहीं थी, और वो 1860s 1870s के तब हुई थी। वासुदेव बळवंत फडके डिपोर्टेड टू which region? He was arrested and deported to. सर एडन में उन्हें डिपोर्ट किया गया। Where is Aden located? Aden is located in which region? सर ओमन के यहाँ, ओमन या येमेन, सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, पर इन दो। If you are not sure, then don't tell. सॉरी सर। You are actually selected. Why you are doing this? Why we are doing this interview? Because you are already post holder. जी सर। You are just almost taking one seat of a eligible candidate. Why you are here? सर मैंने जब यूपीएससी के प्रिपरेशन, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के बारे में जब सोचा था तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ही आना मेरा गोल था। तो पिछली बार सर मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिली है, वो भी अच्छी सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस है, पर सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना मेरा गोल है, मेरी इच्छा मंशा वो है। तो इसलिए मेरे पास प्रयास भी थे, तो मैंने सोचा कि उस प्रयास यूज़ करके गोल का कंप्लीट करने की कोशिश करें। And if the prayas is not worth, that means suppose this again is a failure, you are not selected, then are you going to join again police service? सर अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए अनफॉर्चुनेट बात होगी, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट या पढ़ाई की है। पर फिर भी सर ऐसा होता है तो मेरा जो ज्वाइनिंग है इंडियन पुलिस सर्विस का वो दिसंबर में आएगा, और जब तक आज का जो यूपीएससी का शेड्यूल है और दिसंबर तक मैं, और मेरा जो अटेम्प्ट रहा है वो भी मैं ट्राई करूँगा। Still you have attempts? जी सर, तो वो अटेम्प्ट मैं दे के ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास है, तो मैं और एक ट्राई करूँगा। As say your police officer in your district or in Maharashtra, located in Maharashtra. जी सर। So how you can control the pandemic situation as a police officer? Because it's extensively spreading everywhere. जी सर। सर इस पेंडेमिक में जो पुलिस का काम रहा है वो डाइवर्स काम रहा है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी करनी है, उसके साथ साथ जो लॉकडाउन है कि जो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने दी है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना भी पुलिस का काम है। उसके साथ साथ जो क्राइम घटित हो रहे हैं, जैसे कि लॉकडाउन में
जो डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है, तो ये सब जगह देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पर्टिकुलरली पेंडेमिक की बात करें तो जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए वो इम्प्लीमेंट करने की मेरी बहुत कोशिश रहेगी। जैसे कि लोग घर से बाहर काम के बिना ना निकले, और निकले तो सब जो रिस्ट्रिक्शन दिए जैसे कि मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, तो उनकी मैं कोशिश करूँगा सर इम्प्लीमेंट करने की। What is the say motto of Maharashtra Police? सर सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, ये मोटो है। And you are now going to join Tamil Nadu Police. Yes, What is the motto of Tamil Nadu Police? सर तमिलनाडु पुलिस के मोटो मुझे पर्टिकुलर वो सेंटेंस याद नहीं है, पर उसका अर्थ यही है कि सत्य का ही हर टाइम विजय होगा। ये उनका जो अर्थ यही है। सर मोटो वो मैं पर्टिकुलर नहीं कह सकता। Subramaniam is a god from Tamil Nadu. जी सर। Is it correct? जी सर। And hence you got Tamil Nadu. Is it correct? सॉरी सर, वो सुब्रमण्य गॉड का पूरे देश में पूजा होती है। जैसे कि कुंभ मेला एक अखाड़ा है, और एक जो निरंजनी अखाड़ा, उनका भगवान भी कार्तिकेय स्वामी है जैसे कि सुब्रमण्य। पर ज़्यादातर सुब्रमण्य नेम है वो साउथ इंडिया में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। चारों जो साउथ इंडियन स्टेट है पाँचों, जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना, सब में ये नाम होता है। तमिलनाडु में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Which are popular names in India? Most popular names in India is? सर ज़्यादातर भगवान के नाम ही यूज़ किए जाते हैं, तो मुझे करंट पॉपुलर नेम सर कहना है या भगवान का? Current popular name. This is most popular. Suppose you are 100, then this may be 20, 30 or more than that. These people. सर पूजा नाम बहुत पॉपुलर है। ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान के जो कॉन्टैक्ट में एक तो पूजा होती है, तो मैं पूजा नाम कहूँगा कि ज़्यादा पॉपुलर है। And in say boys? सॉरी सर, मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं ऐसा कह सकता। Suppose बहुत you have to choose one name. Unfortunately, you have to drop your name. That is very sad. But you have to drop your name and then you have to take another name. What would be that one? सर मुझे जो मेरा नाम है वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं That's fine. But unfortunately, you have to choose another one. जी सर। तो सर मैं विनायक नाम लेना पसंद करूँगा। Vinayak. Why Vinayak? सर इसके दो रीज़न है। जैसे कि एक मेरे प्यारे अंकल थे, वो इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम भी विनायक था। और एक महाराष्ट्र के अच्छे रिवोल्यूशनरी है वीर सावरकर, उनका नाम भी विनायक था। तो मेरे मन में अभी आया विनायक, मैंने पहले सोचा नहीं था, तो मैं विनायक लेना चाहूँगा। Thank you. Great. Thank you, sir.